आपकी फैमिली जिनका नाम खराब हुआ है आपके वजह से, आपको तो उसकी भी नहीं पड़ी। आपने किसी से सॉरी भी नहीं बोला, किसी के बारे में नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते आए हैं हमेशा से। पर अब जब आपको खुद को जरूरत है तब आप अचानक से बदल गए। सीईओ की पोजीशन, उसकी कुर्सी, उसका स्टेटस, उसका रुतबा, उसका रौब, सब क्लियरली दिखता है आपको। पर आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, रिश्ते नाते कभी नहीं दिखाई दिए, कभी नहीं। अभी सही कहता है आपके बारे में। और आज से सिर्फ आप उसकी नजरों में नहीं बल्कि मेरी नजरों में भी सेल्फिश है, गलत है। और मैं आपकी तरफ नहीं हूं। सुना ना सर आपने, मैं आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ माँ को सपोर्ट करती हूँ और मैं बस ये चाहती हूँ कि वो अपने फैसले खुद ले। सही गलत, डिवोर्स लेना ना लेना, वो जो चाहे वो करे, और वो भी आपके प्रेशर या अभी के प्रेशर में आकर नहीं, खुद। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं ये कहते अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन एक दिन आप पछताएंगे सर, बहुत पछताएंगे। सुन रहा तेरे दिल की सदा, तुम कहाँ हम कहाँ, फासले दरमियाँ, फिर भी दिल सुन रहा तेरे दिल की सदा। ऐसी अपनी कहानी, तुझसे रो दरिया, रो दरिया, रो दरिया, तुझसे रो दरिया, रो दरिया, रो दरिया, रो दरिया,
आपकी चाय। मंजरी, जैसी आपको पसंद है वैसी बनाइए। आप क्या छोड़ेंगे मेरी माँ को? मेरी माँ छोड़ेंगी आपको? आप जैसा स्वार्थी, झूठा, धोखेबाज इंसान जिसे ना रिश्तों की कोई कदर है, अपनी वाइफ की कोई रिस्पेक्ट, ऐसे धोखेबाज इंसान को सजा देना पुण्य का काम है। एक औरत जो आपकी वाइफ है, उसने अपनी पूरी जिंदगी आपके आगे पीछे जी जी करने में निकाल दी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें कभी प्यार तो छोड़ो, कभी रिस्पेक्ट तक नहीं दी। मैं ये कहते अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन एक दिन आप पछताएंगे सर। मंजरी, आप क्या छोड़ेंगे मेरी माँ को? मेरी माँ छोड़ेंगी आपको, माँ तलाक देगी आपको। पियो। देखो, एक बात कहूंगा और एक ही बार कहूंगा। इस बार पहली बार तुम और मैं बराबर के गुनहगार हैं। एक गलती मुझसे हुई है तो एक गलती तुमसे भी हुई है। मगर तुम्हारा बेटा जो है ना, सिर्फ मुझे दोषी ठहरा रहा है। डिवोर्स दिलाना चाहता है तुम्हें मुझसे। जरा समझाओ उसे, इस उम्र में मां बाप तलाक नहीं लेते। अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, बेइज्जती होती है, बेटे बहू की भी। हॉस्पिटल की पोजीशन तो चली गई है, अब बीबी भी छोड़ के चली गई ना, तो लोग हंसेंगे मुझ पर, मजाक बनाएंगे तुम्हारे पति का। यही चाहती हो क्या तुम? क्या अच्छा लगेगा तुम्हें उस इंसान की बेइज्जती करवा के जिसके नाम के साथ तुम अपना नाम जोड़ती हो? मंजरी, हर्षवर्धन, बिरला। सोसाइटी, प्रोफेशनल सर्कल्स में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। देखो, आई डोंट नो हाउ यू डू इट, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, मगर तुम्हें ये डिवोर्स का नाटक जो है ना, खत्म करवाना है। इज दैट क्लियर? अपने बेटे को तुम्हें कैसे समझाना है या धमकाना है, आई डोंट नो, मगर मैं उसके मुंह से ये दो शब्द डिवोर्स, तलाक नहीं सुनना चाहता।
जब हम अपने मामलों में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, अपने फैसले खुद लेते हैं, तो तुम अपने पेरेंट्स का फैसला कैसे ले सकते हो? अभी तुम जलोगे, जलाने की कोशिश करोगे, तो मुझे बुझाना ही होगा। मुझे नहीं पता डिवोर्स होगा या नहीं, लेकिन ये माँ का ये फैसला तुम नहीं ले सकते। Get well soon. कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है ना कल से? हाँ। ये काढ़ा लेकर आई हूँ, आपको इससे अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए। माँ, आपको पता है यहाँ होटल विहान में ना एक अच्छा सा म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। मेरे पास टिकट भी है उसके। हमारा फेवरेट सिंगर है और हमारे फेवरेट गाने भी गाने वाला है। बहुत मजा आएगा, चलेंगी ना? गुड मॉर्निंग माँ, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तरफ देखिए। माँ, ऐसे परेशान मत होइए आप। आपका बेटा है ना, आपको भरोसा है ना मुझ पर। मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जो भी फैसला लूंगा आपकी खुशी, आपके रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के लूंगा। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना? इतने साल की शादी निभाकर हाल देखी मैंने। मुझे छोड़ देना था तुम्हें। जरा समझाओ उसे, इस उम्र में माँ बाप तलाक नहीं लेते। हॉस्पिटल की पोजीशन तो चली गई है, अब बीवी भी छोड़ के चली गई ना, तो लोग हंसेंगे मुझ पर। बेचारी माँ पति और बेटे के बीच फंस गई है, ना ये समझने को तैयार है ना वो। माँ चलिए मैं आपकी साड़ी निकाल देती हूँ। पहले हम ना कॉफी शॉप जाएंगे और फिर कॉन्सर्ट। ओके? माँ बिल्कुल ठीक तो नहीं लग रही, लेकिन कल से बेटर है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। माँ अब हम ना इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आपका माइंड क्लियर होना जरूरी है। हम ना बाहर जाकर ना म्यूजिक सुनेंगे, खाना खाएंगे अच्छा अच्छा, और आपका माइंड क्लियर करेंगे। और जब आपका मन चाहे ना, आप तब फैसला लेना। ऐसे फैसलों को लेने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। किसी के प्रेशर में आके नहीं, और ना ही किसी के डर से हम ये फैसला लेंगे। हाँ, अब आप प्लीज रिलैक्स कीजिए।
अभी? सब ठीक तो है ना? परेशान क्यों लग रहे हैं सर? सर, माँ, अब ये तुम क्या कर रहे हो? अक्षु तुम नहीं समझोगी। समझने की जरूरत तुम्हें है अभी। तुम इसमें मत पड़ो। तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? माँ, साइन करिए। अभी तुम फोर्स मत करो ना। माँ रेडी नहीं है। माँ, प्लीज जल्दबाजी मत करो, सोचने का थोड़ा तो टाइम दो। माँ, चलिए। अभी क्यों जिद कर रहे हो? मत पड़ो। अभी अक्षरा सही तो कह रही है। किस बात की जल्दबाजी है तुझे? इतना बड़ा डिसीजन है, सोचने का टाइम तो दे चाची को। अभिमन्यु, तुमने मंजरी से पूछा भी है कि वो क्या चाहती है? पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो अभिमन्यु? अभी प्लीज। चलो। नहीं, नहीं कर सकती मैं साइन। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तरह। नहीं, नहीं छोड़ सकती मैं अपने पति को। नहीं छोड़ सकती इस घर, इस परिवार, अपनी इस पहचान को मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए देखो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे डिवोर्स।
क्या क्या